नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ है, सैलाब है, तबाही है और 24 जिलों में पानी में फंसी जिंदगियां हैं। यूपी की ज्यादातर नदियां उफान पर है और बेकाबू पानी शहरों से लेकर कस्बों तक को अपना शिकार बना रहा है। नदियां किनारे बसे गांवों की हालत तो और खराब हो गई है, जहां पर हजारों गांव वाले फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। उत्तर प्रदेश में देखिए, हर जगह आपको लगभग एक सी तस्वीर नजर आएगी, चाहे वाराणसी हो, प्रयागराज हो, चंदौली हो, मुंगेर या फिर हाजीपुर। हर जगह पानी लबालब भरा हुआ है। काशी में गंगा गली गली में आ चुकी है। जीवन दायिनी गंगा अपनी हद को पार कर जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। पीएम मोदी खोज खबर ले रहे हैं, सीएम योगी बोट से दौरा कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी की मियादी बाढ़ का इलाज किसी को समझ नहीं आ रहा। बार बारिश में ऐसे ही स्थिति होती है बाढ़ में। हर बार बाढ़ में होती है, पर इस बार बहुत बेकार हो गई है। इस बार तो कितने लोग तो भूखे मर रहे हैं, जिनके घर 2 वक्त तक ले अजान नहीं हो पा रहा कि आदमी खा ले। 2 साल में आती है और इस वक्त अभी 5 दिन हो गया है, कारखाने पानी दे हुए काम धंधा सब सारा बंद हो गया। शहर से ये जगह पूरी तरीके से घट चुकी है। घरों में 8 से 10 फीट तक पानी है और लोग नाव का सहारा लेके यहाँ पर जा रहे हैं। वाराणसी की गलियों में गंगा बह रही है। शहर के निचले इलाके नाव के हवाले हैं और जनता मदद के भरोसे एक एक पल काटने को मजबूर। जिन रास्तों पर कुछ दिन पहले तक ये लोग चला करते थे, वहां आज इन्हें जान जोखिम में डालकर तैरना पड़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को टापुओं में बदल दिया है, जहां घर जेल में तब्दील हो गए हैं। गंगा में आए उफान की वजह से शहर में आई बाढ़ ने राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने काशी के लोगों का दम निकाल दिया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचकर स्टीमर से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साल 2019 में यहाँ बाढ़ आई थी, जिसका दौरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ इसी तरह वाराणसी आए थे। पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री एनडीआरएफ की बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए दिखे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बाढ़ राहत शिविरों का भी दौरा किया। उनके इस दौरे का मकसद ये जानना था कि प्रभावित लोगों की प्रशासन सही तरीके से मदद कर रहा है या नहीं। वाराणसी में गंगा के खतरे का निशान 71.26 मीटर है। इस बार गंगा यहाँ रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे तक गंगा का जलस्तर 72.32 मीटर तक पहुँच गया था। गंगा में बाढ़ के चलते वरुणा नदी भी उफान पर है। इसके अलावा असी, गोमती, नाद और कैथी नदी में बाढ़ आई हुई है। वाराणसी में मंगलवार रात से बारिश हो रही है। इस वजह से शहर के निचले इलाकों में बने घर डूब गए हैं। लोगों को घरों की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। ऐसे ही एक इलाके नक्की घाट में जब आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। जी ये तो हर 2 साल में आती है और इस वक्त अभी 5 दिन हो गया है, कारखाने में पानी दे हुए काम धंधा सब सारा बंद हो गया है। क्या काम करते हैं? बुनकरी का काम होता है? जी बुनकरी का। क्या क्या करते हैं आप? जी पावरलूम का काम है, पावरलूम चलाते हैं। पानी भर गया, फिलहाल अभी सब बंद है। सब काम ठप पड़ा हुआ है इस वक्त? जी एकदम बंद है। वाराणसी के इस इलाके में ज्यादातर बुनकर रहते हैं, जिनके घरों में पानी भरने से कामकाज ठप हो गया है। इस तरह काशी की बाढ़ इनके लिए दोहरी चोट साबित हो रही है। देख लीजिए पूरा नुकसान हो रहा है सब। क्या काम करते हैं आप लोग? बेसिकली क्या काम? पावरलूम बुनकर। सब काम ठप पड़ा हुआ है यहाँ पे? बंद पड़ा हुआ है। अच्छा। 4 रोज से। वाराणसी में बाढ़ को देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी को फोन कर हालात की जानकारी ली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुँचे हैं। बनारस में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात नजर आते हैं, जहां पर नदी के किनारे के तटवर्ती इलाके इस वक्त पूरी तरीके से पानी में लबरेज, पानी से भरे हुए और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जल ही जल नजर आता है। हम मौजूद है नक्की घाट के इलाके में, जहां पे लोगों का रहना इस वक्त मुश्किल हो गया है। हर एक चीज के लिए उन्हें इस नाव पर
पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ता है। शहर से ये जगह पूरी तरीके से कट चुकी है। घरों में 8 से 10 फीट तक पानी है और लोग नाव का सहारा लेके यहाँ जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, कुछ कहने लायक नहीं है, ना खाने पीने का व्यवस्था है, कुछ नहीं। कहाँ पे कर्जा लोगे? हर बार ऐसा होता है, बार हर एकदम धंधा बिल्टा हुआ है। वाराणसी का सरैया इलाका भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पर वरुणा नदी के तट पर शैलपुत्री मंदिर है, जिसके आसपास का सारा इलाका बाढ़ में डूबने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन आज तक की टीम को बाढ़ प्रभावित जलापूर्ति के पाइप में आशियाना बनाकर रहते हुए मिले। काफी दिक्कत है हम लोग को, एकदम समझ लीजिए कि हम लोग को काफी दिक्कत हो गया है। कितना परेशान है हम लोग को, कहीं जगह नहीं मिल रहा रहने के लिए, कितना परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं, आदमी कमाई दमाई सब बेकार है एकदम। कहाँ से क्या करेगा, कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ पा रही है यहाँ की। कुछ आदमी करके, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घर खाना पानी नहीं बन पा रहा है, बच्चे भूखे रह रहे हैं, एक दूसरे से मदद करके मांग करके लोग खा रहा है। आखिर जाएगा कहाँ? जिनके पास कमाई दमाई नहीं हो, कहाँ से लाकर खाएगा? वाराणसी में सिर्फ शहरी इलाकों में बाढ़ नहीं है, गाँव में भी पानी तबाही मचा रहा है। सब्जियों की खेती के लिए खास तौर से मशहूर वाराणसी के रमना गांव की स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ आधे से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव में खेत के ज्यादा हिस्से में गंगा का पानी आ जाने से वहाँ नाव चल रही है। जिनके पास नाव नहीं है वो इस तरह से अपने बच्चों की जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस जगह जहां जिस गांव में हम मौजूद हैं वहां स्थानीय तौर पे ही लोगों को जो मदद मिल रही है, और आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो इस नाव के सहारे बाहर के इलाकों में जा रहे हैं ताकि बाढ़ से अपने आप को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके। साल 2013 में आई बाढ़ के बाद से यहाँ पर तटबंध बनाने की मांग हो रही है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। गांव वालों का कहना है कि अगर तटबंध रहता तो उनके गांव इस तरह से बाढ़ में नहीं डूबते। इन्हीं परेशानियों को जानने के लिए मुख्यमंत्री काशी आए हैं, जिनका मकसद स्थानीय प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करना है। तो लगभग आधा मीटर ऊपर खतरे के बिंदु से ये गंगा बह रही है, जो पिछले 24 घंटे में ही इस लेवल पे आई है। कल तक और भी वाटर लेवल इंक्रीज होने की संभावना है, जो 20 से 25 सेंटीमीटर तक हो सकता है। उसके बाद प्रेडिक्शन है कि वाटर लेवल स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद घटना भी शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे करीब 21-22 हजार की आबादी अफेक्टेड है और उसमें करीब 40 के आसपास गाँव है, जिसमें 20-30 परिवार माइग्रेट हुए हैं। शहर में जो वरुणा नदी है उसका बैक फ्लो होने की वजह से जो वरुणा के किनारे लो लाइंग एरियाज हैं उनमें वाटर लॉगिंग हुई है और वाटर लॉगिंग की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हालिया वर्षों में साल 2013 में वाराणसी में सबसे भयानक बाढ़ आई थी, लेकिन हर साल गंगा किनारे बसे इलाके पानी में यूं ही डूब जाते हैं। मगर इस बार मामला अलग है। वाराणसी में न सिर्फ लगातार बारिश हो रही है, बल्कि बांधों से छोड़ा गया पानी भी गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर को खतरनाक बना रहा है। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। बुंदेलखंड की तकदीर भी अजीब है। गर्मियों में बुंदेलखंड बूंद बूंद को तरसता है और बरसात में बाढ़ तबाही मचा देती है। इस वक्त केन और यमुना नदी दोनों ही बांदा में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सैलाब के आगे क्या इंसान, क्या मकान, क्या दुकान, सब डूब गए हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जिसमें गंगा नदी में एक घर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बहते हुए घर को देखकर बरिया घाट पर मौजूद लोग हैरान रह गए। कंक्रीट से बना पक्का घर पानी में ऐसे बह रहा है मानो पानी में कोई नाव तैर रही हो। मिर्जापुर में इस मंजर को जिसने भी देखा वो अचरज में पड़ गया। मिर्जापुर जिले में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से 404 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के 24 जिले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। इसमें हमीरपुर, बांदा, इटावा, जालौन, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, हाजीपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। 24 जिलों के 605 गांव में पानी भरने से हालात मुश्किल बने हुए हैं। ये संगम नगरी में बाढ़ के कहर की तस्वीर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के साथ ही इसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। 8 तारीख से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी भरने से लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लोग अपने घरों की छतों से रस्सी में बाल्टी बांधकर लटकाते हैं और उसमें पानी की बोतल, खाने के पैकेट डाल दिए जाते हैं। हालात कितने खराब हैं उसे इस तस्वीर से समझिए, जिसमें लोग इसी तरह से नाव का इंतजार करते हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में चारों तरफ पानी और गंदगी फैली हुई है। बिजली न होने से अब लोगों के पास भी पानी खत्म हो गया है। इसके साथ ही कई परिवारों के पास खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। पानी नहीं है रहने खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और लाइट नहीं है। अब घर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ चोरी हो जाती है, पता आते हैं रात में उठा ले जाते हैं सामान सब, इसलिए घर भी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव पर बैठना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ये देखिए, पहली मंजिल पूरी तरह से डूब जाने की वजह से लोगों को घर के ऊपरी हिस्से में शरण लेनी पड़ रही है और नाव आने पर वहीं से उतरना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ने इसके बाद एक बैठक भी की और अफसरों को भविष्य में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। जो बाढ़ की समस्या है वह गंभीर रूप में थी। आज उसका मैंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण भी किया है। फिर बाढ़ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र है उसकी भी व्यवस्था है। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए भी। प्रयागराज के बाद अब गाजीपुर का हाल देखिए, जहां पर गंगा नदी रौद्र रूप में है। ग्रामीण इलाकों में हजारों एकड़ खेत गंगा में समा चुके हैं। वहीं शहर के कई हिस्सों में पानी घुसने से गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। अरे बाढ़ के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए सब कठिन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूब गई है। सड़क जलमग्न है और घरों में भी पानी का कब्जा हो गया है। आलम यह है कि लोग छतों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसे शहर भी बाढ़ की चपेट में हैं, जो इलाके पानी के लिए तरसते हैं। बुंदेलखंड में यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से अधिक गांव में लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। जिस बुंदेलखंड में कभी पानी की कमी से जिंदगी मुहाल हो गई थी, आज भी वहां पर जिंदगी मुहाल है। लेकिन इस बार सूखा नहीं, बाढ़ ने लोगों की जिंदगियों में दुश्वारियां ला दी हैं। बांदा की यमुना और केन नदी में बाढ़ आई है। दोनों ही नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। हम इस समय पर ये बांदा का शंकरपुरवा का इलाका है। ये केन नदी का पानी है। आप देखिए कि गांव के अंदर किस तरीके से अंदर पहुंच चुका है। पूरा इलाके में ये पूरा खेत भर गया है। गांव के उस तरफ आप देख रहे हैं कि दूर मेरे सामने गांव दिखाई पड़ रहा होगा। ये शंकरपुरवा का इलाका है, वहां पर ये पानी पहुंच चुका है। लोग दूसरी जगहों पर जाकर के स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 24 जिलों में बाढ़ आई है, वहां रहने वाले लोगों के सामने सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पानी तो कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन फसल डूबने से जो लोगों का नुकसान हुआ है वो आगे अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, बांदा आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।